आपने अपनी वकील बहन पर हाथ क्यों उठाया? मैं जी किसी भी औरत, किसी भी मर्द के ऊपर भी हाथ उठाने का कायल नहीं हूँ। लेकिन ख़ातून जो थीं उन्होंने मुझे गालम-गलौच की और उसके बाद मैं उनसे दूर हुआ। उसके बावजूद उन्होंने मेरे पीछे फ़ॉलो किया। खुद पहले मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने उनको फिर भी धकेल के पीछे करने की कोशिश की। इसके बावजूद ख़ातून ने वहाँ से पेपर बुक उठा के मुझे मारी। मेरे पेरेंट्स जो फ़ौत हो चुके हैं, डिसीज़्ड हैं, उनके बारे में गलत नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से मैं ना चाहते हुए भी मेरा सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और मेरे से वो इंसिडेंट हो गया, जो कि मैं कंडोन नहीं करता। मैं समझता हूँ कि उस सिचुएशन को शायद बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन फ़र्ते जज़्बात में आके वो एक काम मुझसे हुआ, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता। मैडम कहती हैं आप सीनियरों का जितने सीनियर खड़े थे आपने उनका लिहाज़ नहीं किया, ऊपर गंदे इशारे कर रहे थे आप। देखें जी, जिस वक़्त मैडम के साथ मेरा ये इंसिडेंट हुआ, उस वक़्त नीचे से लोगों ने मुझे गालियाँ निकाली। मैंने किसी सीनियर को, किसी और मर्द को, कोई इस तरह की किसी खातून को इस तरह का पॉइंट नहीं किया। हुआ ये था कि जब मैडम पहले मुझे गालियाँ निकाल रही थीं और मेरे साथ मैडम का दस्तों-गिरेबान होना, उसके बाद मैं थोड़ा मेंटली चार्ज्ड अप था। स्पर ऑफ द मोमेंट में जब मुझे नीचे से किसी की गाली सुनाई दी गई, तो मैंने उनको रिएक्शन के तौर पे वो एक्शन कर दिया। मैं फिर ये बात कहूँगा कि मुझे हो सकता है कि मैं उस सिचुएशन को बेहतर हैंडल कर सकता था और करना भी चाहिए था। लेकिन इन द स्पर ऑफ द मोमेंट जिस तरह की वो चार्ज्ड अप गैदरिंग थी, वहाँ पे मुझसे इस हद तक ये गलती ज़रूर हुई। आप कानून पढ़ते हैं, जब आप ही खिलाफ वर्जी करेंगे तो अदालतों का क्या फ़ायदा? देखें जी, हम कानून पढ़ते भी हैं, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, मुझे 13 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। इन 13 साल में मेरी पेरेंट बार और 30,000 बंदे जो बार काउंसिल लाहौर हाई कोर्ट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनमें से कोई शख्स भी ये बात पॉइंट आउट कर दे कि इन 13 सालों में मैंने कोई कानून शिकनी की हो, मैंने किसी तरह से लॉ जो-सा है उसको वायलेट किया हो, मैंने किसी फेलो प्रैक्टिशनर को छोड़ के किसी साइल के साथ बदतमीज़ी की हो, तो मैं जनाब आप सबका मुजरिम हूँ। लेकिन उस टाइम पे नो मैटर व्हाट इट वाज़ गलत था, लेकिन वो मैं भी इंसान हूँ। इंसान वकील जो है वो इंसान है, इसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है, इसी कम्युनिटी से आता है, उसके भी जज़्बात होते हैं। जब आप उसके डिसीज़्ड पेरेंट्स और उसकी फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट इस तरह के नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं वो भी अपना टेम्पर लूज़ करे, जो कि उस दिन हुआ। जो वकील भाई आपको मार रहे थे, क्या वो बाहर से लाए गए थे? देखिए जी, जो वकील मुझे मार रहे थे सब्सीक्वेंटली, उनमें उनको लीड कर रहा था हसन इकबाल बड़ाइच, जो कि साबका ओहदेदार रहा है और जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट का, और वही उनको चार्ज करके लेके आया था। एंड इस तरह लेके आया था कि अभी मेरा और मैडम का प्रॉपर इंसिडेंट कोई हुआ भी नहीं था, तो वो वहाँ पे पहुँच चुके हुए थे, जिससे ये लगता था कि या तो उन्होंने ये चीज़ प्लांट की हुई थी, या उन्होंने ये सोचा हुआ था कि मैडम जौन-सी हैं वो सीनियर ओहदेदारों को गालियाँ निकालेंगी और उनको रोकने के लिए सिर्फ़ जौन-सा कोई अपोज़िंग जो है ग्रुप से कोई बंदा आएगा। मेरा और मैडम का सेम पैनल था, जो कि वो नहीं जानती थी। हसन ज़रूर जानता था, लेकिन जब उसको ये बात मालूम हो भी गई, उसके बावजूद उसने उन बच्चों को इतना चार्ज अप किया हुआ था कि उन बेचारों को ये भी समझ नहीं आई कि वो जिस तरह डंडे मेरे सर पे मार रहे थे, वो एक लाइफ़ ऑल्टरिंग इंजरी हो सकती थी। इस तरह जज़्बात में अगर मुझे जैसे मैं जज़्बात में आया था, तो मेरा 1-2 एक्शन के बाद आई मूव्ड अवे। लेकिन जब आप किसी को तैयार करके लाते हो कि जो भी हो गया हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा करना है, तो फिर इस तरह के एक्शंस होते हैं जिस तरह के उन बच्चों ने किए। और उन बच्चों में से भी कुछ लोग ऐसे थे, आइडेंटिफ़ाई करने पे पता चल रहा है कि दे आर नॉट मेंबर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है? शायद जूनियर वकील थे, या उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी बार मेंबरशिप भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे काला कोट पहन के आए हुए थे। इसकी बाबत हम अपनी बार काउंसिल में ज़रूर जो दरख़्वास्त देंगे कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए। ये वकालत थी या गैंग स्टाइल था? देखें, वकालत ये नहीं थी, ना ही ये एक इंसिडेंट हमारे पेशे को रिप्रेज़ेंट करता है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था जो कि स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ, लेकिन ये हमारी बार काउंसिल की एक रिच हिस्ट्री है, उसको ये रिप्रेज़ेंट नहीं करता। हमारी बार काउंसिल ने इस मुल्क को बनाने से लेके आज तक चलाने में हर कदम पे साथ दिया, फैसिलिटेट किया, गाइडेंस भी दी, और हम आगे भी इस अपने जौन-सा है रोल को निभाते रहेंगे। लेकिन
ये एक इंसिडेंट जो सा है ये हमें डिफाइन नहीं करता, और मेरी हद तक मेरी वजह से जो बार काउंसिल की कोई बदनामी हुई है उसके लिए मैं अपनी पूरी कम्युनिटी से माजरत खा भी हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप जो मुझे यंग वकील या सीनियर लोग देख रहे हैं, वो अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो काइंडली मेरे जैसा रिएक्शन देने की बजाय वहाँ पे तहम्मुल और सब्र का दामन थामी रखें। आपकी जगह या कोई जज होता तो क्या होता? मेरी जगह कोई जज होता? नहीं, उनकी जो आपकी मुखालफत से कोई जज होता तो क्या यही स्टाइल होना था? क्या मेरे सामने अगर कोई जज साहब बैठ हाँ के इस था। तरह की बात करते तो मेरा यही होना था रिएक्शन कि नहीं? देखिए जी, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मेरी 13 साल की प्रैक्टिस है, और इस 13 साल की प्रैक्टिस में जज छोड़ें, किसी आम साइल के साथ भी मेरा रवैया इस तरह का नहीं रहा। इस बात की गवाही आप मेरी पेरेंट बार से भी ले सकते हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट बार में किसी भी मेंबर से ले सकते हैं। अगली बार अदालत में अगली बार अदालत में या गैंग स्टाइल होगा या दलाइल देंगे? देखें जी, मैं एक प्रैक्टिशनर आदमी हूँ, लिटिगेंट हूँ। मैंने लिटिगेशन की है पिछले 10 साल, और कानून और कानूनी नुक्ता-जात के ऊपर बात की है। आइंदा भी यही रहेगा। इस मामले को मैं फिर कहूँगा, दिस वन इंसिडेंट डज़ नॉट डिफाइन माय 37 इयर्स ऑफ लाइफ एंड 13 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई, क्या शर्मिंदगी हुई या फ़ख्र हुआ? देखें जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वायलेंट पर्सन नहीं हूँ। मैं लाइफ में जनरली वायलेंट नहीं हूँ, और वुमेन इन पर्टिकुलर के अगेंस्ट वायलेंट को बिल्कुल ना प्रमोट करता हूँ, ना उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करता हूँ। आपका जो सवाल है उसमें मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट आइसोलेटेड था, राइट। स्पर ऑफ द मोमेंट में था, और हुआ जिन वजूहात की बेस पे, वो मैंने आपको बताया कि वो मैडम ने जिस तरह के अल्फाजात और जिस तरह की बातें मेरे डिसीज्ड पेरेंट्स के बारे में की, मेरे बारे में की, उसकी वजह से इन द मोमेंट मुझसे ये गलती हुई। अब किसका लाइसेंस कैंसिल होगा? देखें जी, हमारी बार काउंसिल्स वेरी वेल इक्विप्ड हैं, वो उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अपनी बार रेगुलेशंस के साथ इस मामले को देखेंगी, और सारे फ़रीक़ैन को सुनने के बाद आई एम श्योर दे विल मेक अ प्रॉपर डिसीजन अबाउट दिस।